नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलती है और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जहां एक ओर महामारी का दौर है, वहीं दूसरी ओर अपने आप को भी हमें बचा कर रखना है, स्वस्थ रखना है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना है। और इस महामारी के प्रकोप से, इस महामारी के दौरान हमें बाकियों को भी सुरक्षा देनी है, बाकियों का भी ख्याल रखना है, यानी परिवार के सदस्य, जनप्रिय या अपने और परिचित हैं, इन सब का भी हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्या कुछ हम मौखिक तौर पर हम उन्हें समझा सकते हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं जिनको जानकारी नहीं है। वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से आप तक उपचार, घरेलू नुस्खे और ख़ास तौर पर वो रामबाण उपचार जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, उनकी महत्वता बताई जाती है। क्यों होते हैं हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण? क्योंकि आजकल के इस दौर में कौन सा रोग कब हमें कैसे लग जाए हमें नहीं पता होता। क्योंकि बचाव करना तो सभी जानते हैं, यानी बचाव करने की इच्छा तो सभी रखते हैं, स्वस्थ रहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए जो सावधानियां, जो परहेज़, जो नियमों का पालन करना चाहिए, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। उसी का परिणाम होता है कि हमें कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लाते हैं ताकि आपके अंदर हम आप ही के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकें, सतर्कता लेकर आएँ और उन उपचारों से आपका परिचय कराएं जो आयुर्वेद के माध्यम से हम तक मिलते हैं। और इसीलिए हम आपको बार बार भी याद ये दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी जहन में सवाल उठ रहा है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं दूध को लेकर। दूध की महत्वता आपने इस कदर बताई है, वास्तव में दूध की, या तो हम यूं कहें कि हम रोज़ तो केवल पेट भरने के लिए ही पीते थे, लेकिन अब जब पीते हैं तो आपकी बातें ध्यान आती हैं कि गुणों से भरपूर चीज़ें हमें मिलती हैं। ऐसे ही दूध कई प्रकार के होते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, जिस विषय पर हम पहले भी कार्यक्रमों में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ के दूध के बारे में। भेड़ अक्सर किसी विशेष क्षेत्रों में मिलती है और वहाँ पर भेड़ों का दूध का ही सेवन होता है। तो भेड़ों के दूध में किस प्रकार की गुणवत्ता होती है, नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, किस तरीके की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, भेड़ का दूध मीठा, खारा और उत्तेजक, वायुनाशक जी है। अब कई बार देखा कि कईयों के मुंह में छाले होते हैं और छालों में कई किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उससे फिर कैंसर भी बन जाता है। परंतु जिसको भेड़ का दूध मुंह में लगा दिया जाए, पीने को मिले तो अमृत है, मुंह में ऐसे भी लगा दिया जाए तो जैसे गड्ढे के बीच में बारिश होने पे दाएं बाएं की मिट्टी आके गड्ढा बंद हो जाता है, पानी उससे बह जाता है, ऐसे छालों को समाप्त करने के लिए भी भेड़ का दूध एक किस्म का अमृत है। दूसरा, जिनको वायु का विकार है, बहुत ज़्यादा गैस रहती है, उनके लिए अमृत के समान है। अब जिनको पथरी है और जोड़ों में दर्द है,
उनके लिए भी भेड़ का दूध एक किस्म का रामबाण है। पथरी को समाप्त करने के लिए, दर्दों को समाप्त करने के लिए, शरीर के आलस को समाप्त करने के लिए एक किस्म का अमृत के समान है। परंतु जिनका मैदा कमज़ोर है उनको भेड़ का दूध नहीं देते, क्योंकि ये भारी होता है जी। इसको पचाने में टाइम लगता है। और जिनको सांस का रोग है उसके लिए भेड़ का दूध एक किस्म का रामबाण है। भेड़ के दूध को आप कच्चे को पी सकते हैं और उबाल के पी सकते हैं। ये दोनों तरीकों से आपको लाभ देगा। अब भेड़ों की नस्लें 4-5 किस्म की हैं, ज़्यादा भी है। एक भेड़ ऐसी है जिसके पास एक टाइम में 20-25 ग्राम से ज़्यादा दूध नहीं निकलता। अब वो चाहे बच्चे को पिला दे चाहे आप खुद निकाल लें। एक भेड़ ऐसी है जिसके पास आधा किलो तक दूध होता है। और एक नई नस्ल की भेड़ ऐसी है, उसकी पूँछ भी गाय भैंस की पूँछ जैसी लंबी है। ये 3 लीटर से लेकर 5 लीटर तक दूध दे रही है। क्योंकि मैं हर जगह जो भी चीज़ है उसको गहराई से जाके नाप के तब मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। और जो भेड़ें पालने वाले हैं ये सिर्फ भेड़ के दूध के ऊपर ही अपना सारा पालन पोषण कर लेते हैं। जैसे हम गाय भैंस के दूध को जमा के दही बना के घी निकालते, ऐसे भेड़ का भी घी निकालते हैं। और इसकी भी लस्सी बनाते हैं, कड़ी भी बनाते हैं। और भेड़ का दूध जो है, इससे जो आप मक्खन निकालेंगे और मक्खन से जो घी बनाएंगे, ये घी उनके लिए सबसे उत्तम दवाई है जिनके घुटनों में, कमर में भयंकर दर्द रहता है, जिनकी पिंडलियाँ हमेशा दुखती रहती हैं। जैसे इस घी की वो मालिश करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम नहाने के बाद, और मालिश भी कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे में 20 से 25 ग्राम घी वर्षा देते हैं। तो जो सालों पुराना रोगी 4 पाइयों पे एड़ियाँ रगड़ रहा था, वो हफ्ते में चलना फिरना शुरू कर देता है। ये भेड़ के दूध के घी की विशेषता है। अब जो इसकी ऊन है, इससे चाहे हम कम्बल बनाएं, चाहे इसके कपड़े से हम कोटी, जैकेट या कोट बनाएं, पैंट बनाएं, यानी ये चारों तरफ से हमें लाभ ही लाभ देती है, नुकसान नहीं देती। और भेड़ की विशेषता एक यह है कि ज़्यादा करके नुकसान नहीं करती, ध्रुव घास को सबसे ज़्यादा पसंद करती है खाना, जबकि बकरी की अपेक्षा इसको पालना बड़ा आसान है। बकरी को तो आपको हमेशा कम से कम घंटा 2 घंटे तो घुमाना पड़ेगा ही, परंतु भेड़ को यदि आप घुमाते भी नहीं हैं, सिर्फ खुट्टे पे रख के इसका खान पान का ध्यान रखते हैं, तो भी अच्छे ढंग से पलती फूलती है। परंतु बकरी को कम से कम आधा पौना घंटा तो आपको हिलाना ही पड़ेगा, चाहे आप चराएं उसको, चाहे ऐसे ही आप सैर कराएं। और भेड़ की एक विशेषता ये है कि बकरी को थोड़ी सी चोट लग जाए तो चिल्लाती है, परंतु भेड़ को जितना मर्जी आप मारें पीटे जो मर्जी करें,
ये मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकालते। तो जिसको इसका दूध पिलाया जाता है वो बड़ा निडर होता है। वो जितना भी मर्जी कार्य कर ले और उसको जितनी मर्जी चोट लग जाए उसमें वो सी नहीं करता। और भेड़ का दूध पीने वाले का यदि कट फट लग भी गया कहीं तो ज़्यादा खून बहता नहीं, खून ऑटोमेटिक ही वहाँ का बंद हो जाता है। खून को जमाने में भेड़ का दूध एक किस्म का अमृत के समान है। आज जो हम यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे आपने 100 किलो यूरिया खाद से लाभ उठाना है, वहाँ भेड़ की मेंगने यदि आपको 5 किलो मिल जाती हैं तो इस 5 किलो से आपका 200 किलो यूरिया का काम हो जाता है। ये भी इसके अंदर की एक विशेषता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़ जब आप दूध निकालेंगे तो लात नहीं मारती। बकरी को गुस्सा आ जाता है लात मार देती है। जी जी, जी। गाय भैंस लात मार देती है, भेड़ कभी लात नहीं मारती। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता देखी मैंने, क्योंकि जो भेड़ बकरी चराया करते हैं मैं उनसे बहुत दोस्ती रखता था और अपने हाथ से भी दूध निकालता था उनका। तो उसमें थोड़ा सा इसको चारा दे दो खाने को, चाहे हरी घास ही डाल दें, इसको खाने लगे वो बड़े आराम से दूध उतार देती है और पूरा दूध देती है। जैसे गाय भैंस के दूध में प्रसाव आता है ऐसे इसमें प्रसाव आता है। बकरी में और भेड़ में एक विशेषता है कि अभी आपने दूध निकाला इसका तो 4 घंटे बाद फिर उतने दूध हो जाता है। यदि हम दिन में 4 बार 5 बार भी दूध निकालें तो कभी ये इनकार नहीं करेंगे और दूध भी उतना जितना आपने एक बार में निकाला उतने दूसरी बार में, उतने तीसरी बार में ऐसे निकाल देते हैं। तो इसका बच्चा कभी भूखा नहीं मरता। परंतु जिस भेड़ के पास सारे 20 या 25 ग्राम दूध है उसका निकालेंगे भी तो फिर बच्चे का पेट पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि हर 3 घंटे 4 घंटे बाद उतना दूध पूरा हो जाता है जितना आप निकालते हैं। तो इस करके भेड़ का बच्चा जो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दूध पीता रहता है जी। बकरी के बच्चे भी जिनको दूध नहीं बकरी से निकालते थोड़ी थोड़ी देर बाद वो दूध पीते रहते हैं। तो इस करके जगह भी इनके लिए बहुत कम लगती है पालने के लिए, और इसको हर आदमी पाल सकता है जिसके पास 5 फुट जगह है इसके बांधने की। वहाँ आप भेड़ को भी पाल सकते हैं और बकरी को भी पाल सकते हैं। और इनकी एक दिन की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो नाज होता है। 1 किलो नाज यदि भेड़ बकरी को आप दे रहे हैं और आधे घंटे के लिए इसको चराते हैं तो इसका पेट भर जाता है। आपको इससे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। और इनमें जो सर्दी जुकाम जैसे सबको होता है ये भी इनमें बहुत कम होता है। तो इस करके इनके दूध में किसी किस्म का अब गुण नहीं है कि हम बच्चे को नहीं देंगे, जवान को नहीं दें, बुजुर्ग को नहीं दें। इसका दूध किसी को भी आप पिला सकते हैं। जी जी जी। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। ये मेरी वाइफ पूजा शर्मा है। मेरी टांग में जख्म हो गया था जिसके कारण मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कभी हॉस्पिटल में, कभी कभी कहीं। हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कैंसर हो गया। कोई बोल रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, कभी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया लेकिन मुझे कहीं नहीं फ़र्क पड़ा। आखिर 2.5 साल तक मैं यूं ही तड़फता रहा।
और 2.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी और पंडित जी के पास गया और मुझे वहाँ उन लोगों ने, पंडित जी ने नब्ज देखी और देखकर मुझे दवाई दी और जिससे मुझे 12 घंटे में फ़र्क पड़ गया। पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से पट्टी की, तकरीबन 5 मिनट में मेरा दर्द गायब और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, वैसे कि जिससे मुझे जख्म है ही नहीं। बाकी दवाई दी हमने, वो लगाई रेगुलर टांग पे, तो 15 दिनों में ऐसे मतलब ये चलने फिरने लग पड़े, काफ़ी आराम पड़ा इनको फिर, और बिल्कुल आज हम बिल्कुल ठीक है। आज गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अब बिल्कुल टांग ठीक है। मैं हिमाचल प्रदेश से प्रेमचंद आया हूँ। मेरे को पैरों से लेकर और मोरों तक जो है सनसनाहट होता था एकदम, जो है मैं 5-10 मिनट नहीं खड़ा हो पाता था। और अभी मेरे को 3 साल से मैं मेडिसिन डॉक्टरों का खा रहा था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और आज एक ही गुरु जी की जो दवाई की खुराक है उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और गुरु जी ने जब मेरी नसें दवाई तो मैं 100 में से 95% जो अभी चल फिर रहा हूँ और मेरे मोरों में कोई दर्द नहीं है। तो गुरु जी को मैं बार बार ये चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इनके आश्रम में आने से मुझे जो है स्वस्थ विचार में एकदम सही तरह से मेरे को आराम मिल गया है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी। संदीप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं हरियाणा से, यमुनानगर से। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? सर मुझे ना गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, मेरा पेट टाइट रहता है, 1-1.5 साल हो गया है जी। 1-1.5 और उसकी वजह से ना गले में जख्म हो गया, वो दवा का कहा रहता है, कुछ खाते हैं आज कब महसूस होती है। जी जी जी। देखिए, जब लीवर पूरा पचाए नहीं और नब भी अपनी जगह से हट जाए तो इस रोग का उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। चाहे आप एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, क्योंकि उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, थ्योरी के अनुसार आपसे पूछ कर दवाई देंगे। जब तक दवाई का असर है तब तक आप कहेंगे मैं ठीक है, दवाई का असर होते रोग और तेज़ी से बढ़ता है। परंतु मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ उसका साइड इफेक्ट आया वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि वो दवाई आप खाते हैं, परहेज करते हैं और जिस दिन आते हैं उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। फिर 15 दिन की दवाई यदि परहेज जो बताए जाते हैं वो करते हैं, नियम से दवाई खाते हैं तो आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ना आपको कब्ज रहेगी, ना गले में छाले रहेंगे, ना मुंह में छाले रहेंगे। आप बिल्कुल ऐसे साफ हो जाएंगे जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होकर बिल्कुल निरोग होता है, ऐसे निरोग शरीर हो जाएगा। जी, तो जो भी आपकी समस्या है उसके विषय में आपको बता दिया गया है और जो भी सलाह दी है उस पर आप अमल करें, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भेजा है हमें हरी सिंह जी हैं, 36 वर्ष की उम्र है, हैदराबाद से बात कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, काफ़ी समय से कई प्रकार की दवाइयों का ये इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन डायबिटीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, जब तक आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर है, लीवर पचाएगा नहीं, शुगर ख़त्म नहीं हो सकती। और शुगर की दवाई आज पूरे संसार में किसी के पास भी पूरी नहीं है, क्योंकि जब तक आपका लीवर काम नहीं करेगा पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? पैंक्री इंसुलिन तभी बनाएगी जब आपका लीवर पचाएगा। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं बोलना मुँह से कि मुझे क्या तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना।
आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। अब उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी वो सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाई दी जाएगी तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपको सिर्फ एक सपना रह जाएगा कभी मैं इस रोग का रोगी था। तो दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम के विषय में यदि आप कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त अब इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।